रजब भट्ट। जी हाँ, बिल्कुल उनको बरतानिया से मुल्क बदर कर दिया गया है और तैयारे में बिठा दिया गया है। अगर उसने गलती किया तो आपके चैनल के तवज्जो से मैं सारी दुनिया से माफ़ी मांग रहा हूँ। उलमाए दीन बैठ कर उसका फैसला कर लें। अगर वो गलती के ज़िम्मे में आता है तो यार उसको एक मौका दे दें। हमारे लोगों के अंदर ना, आपके अंदर भी होगा, ये बेशक छोटा सा होगा ना कीड़ा, लेकिन होगा अंदर, हमारे अंदर भी। जब लोग बाहर कहते हैं ना जरा एक सेल्फी थोड़ा इधर हो जाए, ऐसे हो जाए, तो ये चीज़ जो है ना उसको बाहर रहने नहीं देगी। कहा जा रहा है जी गिरफ्तार हो जाएगा, उतरेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मेरी नज़र में से कोई प्रोटेक्टिव बेल नहीं ली, शायद उसको डिपोर्ट कर दिया गया है। तो रजब जो है ना, अगर उसको किसी ने पकड़ा तो फिर एंट्री तो नहीं ना देंगे, फिर तो सीधा लेके पाकिस्तान आएंगे और वहाँ से डिपोर्ट हुआ बंदा सीधा जेल जाता है। अगर खुदा ना खास्ता गिरफ्तार कर लिया जाता है, कोई इसको अगर देखे किसी ने FIR दे देगा, वो इंसान ही है ना, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा। सलाम पाकिस्तान, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अशर और आप लोग देख रहे हैं सोशल पाकिस्तान। पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर रजब भट्ट, जी हाँ बिल्कुल उनको बरतानिया से मुल्क बदर कर दिया गया है और तैयारे में बिठा दिया गया है। अगर बात की जाए तो कहा यह जा रहा था कि चंद हफ्ते कबल जो है इंटेलिजेंस एजेंसीज ने वहाँ पे बाकायदा नदीम नानीवाला और रजब भट्ट को गिरफ्तार किया और उसके बाद तमाम तर वीज़े को मनसूख कर दिया गया। बताया यह भी जा रहा है कि 2027 तक वीज़ा था। वीज़े की मनसूखी की सबसे बड़ी वजह क्या बनी? कौन सा ऐसा शख्स है, कौन सा ऐसा दुश्मन है जो बरतानिया में रजब भट्ट की पीठ में छुरा घोंपने में अहम किरदार अदा करता रहा? और उसके बाद बाकायदा ये भी बताया जा रहा है कि शाहिद चौधरी साहब से रात को बात हुई और इस तमाम तर तफसीलात को जो है वो शेयर किया गया, मगर रजब भट्ट को अभी तक मुल्क बदर कर दिया गया है। ये तमाम तर तफसीलात आ रही हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तस्दीक करते हैं। क्या पाकिस्तान वापस आ रहे हैं? क्या वाकई गिरफ्तारी होने जा रही है? क्या रजब भट्ट पर भी डकी वाले केसेस चलाए जाएंगे? क्या सख्ती होगी या फिर मामला नरमी से जो है वो निकल जाएगा? आइए चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। सर, इंटेलिजेंस एजेंसीज पीछे पड़ गई थी, कौन सा ऐसा जुर्म है जो जिसका इर्तिकाब कर बैठे हैं रजब भट्ट साहब, नदीम नानीवाला? अशर भाई, पता है क्या, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मेरी बात उससे ये डे आफ्टर टुमारो, यानी परसों मेरी रात बात हुई थी। बात इस हवाले से, मैंने डकी का नंबर लेने के लिए, मुझे बड़ी उसके साथ हमदर्दी मेरी हुई। मैंने कहा यार ये बंदा जो है ना, इसे जो प्रोग्राम वायरल किया ना, बड़ा दुख हुआ मुझे देख के ना। उसने मुझे वॉइस मैसेज छोड़े हुए हैं परसों रात के, मेरे पास पड़े हुए हैं। उस वक्त तक कोई गिरफ्तारी या कोई इस तरह की डिपोर्ट की खबर नहीं थी। अभी आज मेरा कोई राबिता नहीं हुआ, ना मेरा रात को कोई राबिता भी रूटीन का है। ये नहीं है कि मैंने को उनसे पूछना होता है कि पाकिस्तान का मैंने आज से को 20-25 दिन पहले प्रोग्राम में कहा था कि रजब भट्ट दिसंबर के अंदर अंदर वापस आ रहा है, और वो आ रहा है क्योंकि राब्ता होता है। बगैर राब्ते का तो मैं बात नहीं कर रहा हूँ। रजब ने ये कहा हुआ था कि अगर ये जो है ना डकी, इसका मुकदमा क्लियर हो जाता है, ये घर आ जाता है ना, तो देख लेंगे ऊँट किस करवट बैठते हैं, क्योंकि केस बड़ी हाई पकड़ गया था। तो जिस तन लगे वो जाने। रजब के घर वाले भी परेशान थे, रजब भी परेशान था। तो मैंने यही महसूस किया कि वो बेहतर नहीं समझ रहा था। अब उसका पाकिस्तान आना, क्या ये डिपोर्ट का नतीजा है कि उसको डिपोर्ट कर दिया गया है, या उसको वहाँ पे किसी ट्रैफिक का इशारा और इससे बढ़ के क्या किया उन्होंने? तो छोटी सी वायलेशन से भी आपको ना, अगर आप इलीगल हैं वहाँ पे, तो आपको डिपोर्ट कर दिया जाता है। उसमें बताया जा रहा है वीज़ा की अगर बात की जाए तो वहाँ पे जो लीगल प्रोसेस है उनका पूरा था, 2027 तक वीज़ा बोला जा रहा है कि बाकायदा उनके पास मौजूद था। इसमें सदाकत है या नहीं, और क्या इस चीज़ की तस्दीक करते हैं कि उधर कोई वायलेशन नहीं हुई? दर हकीकत कुछ छुपन छुपाई थी, कुछ ऐसे कागजात थे, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन थी जो इंटेलिजेंस के हाथ लग गई थी और बाकायदा उसको ग्रैब किया गया। पता है क्या, मैं देखें यहाँ पे ना, मैं चूरन डालने के लिए ना बड़ा अजीबो गरीब सा बयान दे सकता, लोग हैं बड़े सारे धमाका खेज बात है, लेकिन यार बातें कबल इस वक्त होंगी। मैंने कभी इस टॉपिक के ऊपर रजा से बात ही नहीं की कि मैं, आप मुझसे पूछा, मैंने ये पूछा क्या बन रहा है क्या नहीं। मुझे खुद आइडिया है ना, मैं देख रहा हूँ सारा सोशल मीडिया है कि पल पल की जो चीज़ उसको हाईलाइट कर देता है। तो रजब को मैंने ये उससे वादा किया हुआ, अगर रजब आप परेशान ना हो ना, डकी तो बेचारा, मेरा उसका कॉन्टैक्ट नहीं था, वरना ये डकी के साथ इस तरह का कुछ जुल्म, को काली भेड़, लोग तो काली भेड़ कहते हुए डरते हैं, तो मैं तो उनको कहता गंदे अंडे। ऐसे गंदे अंडों का इलाज मेरे पास है, बड़ा ज़बरदस्त मेरे पास इलाज है। अब डकी के साथ जो अफसरों ने किया, और अफसरों के साथ उनके अफसरों ने क्या किया, ये एक जो है ना पूरी दुनिया के अंदर तमाशा लग गया है। पूरी दुनिया देखे, मेरी बात सुने, पहले अखबार था, कोई पढ़ता था, कोई नहीं पढ़ता था, ये सोशल मीडिया है। यहाँ पर हम जूझ मजूझ की कौम से ताल्लुक़ रखते हैं, आप भी और मैं भी। हंसे ना आप भी नहीं में शामिल है, इसी सफ़ में शामिल हैं। हम छोड़ते हैं किसी के पल्ले को चीज़। ऐसे दौर में अगर रजब भट्ट को गलत मुलव्वस करना, मैं उसकी साइड नहीं लेता हूँ। अगर वो कौम का दुश्मन है तो वो मेरा भी दुश्मन है। लेकिन आप ये देखें कि एक होती है गलती, एक होता है जुर्म। जुर्म यह है कि उसके ऊपर FIR दर्ज होती है, गलती होती है, उसका जुर्माना होता है। जैसे आप ट्रैफिक के सिग्नल में वायलेशन की, आपके ऊपर FIR नहीं होगी, आपको जुर्माना होगा। जुर्माना गलती का होता है।
अगर उसने गलती किया तो आपके चैनल के तवज्जो से मैं सारी दुनिया से माफ़ी मांग रहा हूँ। एक दफ़ा ना उसको छोटा भाई समझ के ना माफ़ कर दें। उसने अगर जानबूझ के कोई गलती की होगी ना, हम यानी कौन है उसके ऊपर, उसको मौत का उसके ऊपर फतवा लगाने वाले, अगर आपको नज़र आ रहा है उसने दानिस्ता तौर पर या उसने गलती की है, वो प्रोग्राम कुछ और है, कहा उसने कुछ और है, वो बात पूरी दुनिया में यानी अजीबोगरीब से वो प्रोपेगेंडा है, उलमाए दीन बैठ के उसका फैसला कर लें। अगर वो गलती के ज़िम्मे में आता है तो यार उसको एक मौका दे दें, कौम उसको माफ़ कर दे। ये वो लोग होते हैं, मेरी बात कागज़ के ऊपर भेजे में आपने फिट कर लेनी है। ये वो हाँ मैं देखे ना, हमारा माजी देखे किस तरह का था। अगर हम लोग आज लोगों के जो दिल चाहे मोह लेने वाली पर्सनैलिटी बन चुके हैं, तो लोगों ने मौका दिया तो हम बने हैं ना। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, यहाँ पे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा, चूँकि कुछ दस्तावेज़ हैं जिनको छुपाने की बात की जा रही है और ये ख़बर इस वक्त नशर की जा रही है मेन स्ट्रीम मीडिया पे, बड़ी ऑथेंटिक और तस्दीक शुदा ख़बर है। बताया ये जा रहा है कि कुछ कागजात हैं, कुछ FIRs हैं जो इन्फॉर्मेशन जो है वीज़ा के प्रोसेस के अंदर नहीं दी गई थी, जिसकी बिना पे डिपोर्ट किया जाता है। क्या इसमें सदाकत है और क्यों इन्फॉर्मेशन छुपाई गई, क्या मामला था? कहा तो ये भी जा रहा था कि कहीं अजाइलम ले लेंगे या फिर वहाँ पे जो है वो अपनी रिहाइश अपनी फैमिली को भी ट्रांसफ़र किया जाएगा और वहाँ पे जो है रुकेंगे ताहयात के लिए। आपको इसका जवाब ना मैं देता हूँ आज खुद से अपनी राय। हमारे लोगों के अंदर ना, आपके अंदर भी होगा, ये ना बेशक छोटा सा होगा ना कीड़ा, लेकिन होगा अंदर, हमारे अंदर भी। जब लोग बाहर कहते हैं ना जरा एक सेल्फी थोड़ा इधर हो जाए, ऐसे हो जाए, ये कीड़ा जो है ना बंदे को, ये आपको नहीं पता इस चीज़ का ना, वो कीड़े की खुराक पाकिस्तान के अंदर है। बेशक मैं भी रजब की जगह हूँ ना, ये कीड़ा वहाँ पर नहीं, लंदन के अंदर किसने हमें चौंकों में देखना है, किसने हमारे साथ सेल्फी बनानी है? गाड़ी का दरवाज़ा बाहर शूट आउट लेने के लिए कौन आएगा हमारे पास? मुझे आप बताओ। ये जो कीड़ा है ना आपके अंदर है ना, थोड़ा सा मोहल्ले में और अशर बड़ा तेरा होता है ना, लोग करते हैं, तो ये चीज़ जो है ना उसको बाहर रहने नहीं देगी। ये चीज़ जो है ना वतन को पल पल जो है ना बंदे को वतन का एहसास होता है। यहाँ पे वो रजब बाहर निकलता है, शाहरुख खान की तरह उसके घर के आगे लोगों का ताना बंदा होता है। तो ये चीज़ जो है ना, देखिए फर्स्ट चीज़ ये है कि मेरी अपनी ओपिनियन क्या है। दूसरा उसने खुद ये बात कह दी है कि मुझे पाकिस्तान से बढ़ के ये जो भी हो, देखिए वो कल सूरज की वजह रोशनी दिखा रहा है, कहता है कितना खूबसूरत व्यू है, लेकिन मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ। और भैया ये जो छुलछुल है ना, यहाँ पे छोले सुबह हलवा पूड़ी फाड़ लिया, ये चटखा, मैं गया हूँ ना, कितना मैंने ट्रैवल किया हुआ है, तीसरे दिन बोरिंग प्रोग्राम शुरू हो जाता था। मुझे ये बता दीजिएगा, बिग ब्रदर के तस्करे आजकल चल रहे हैं, कोई बिग ब्रदर है जो सेफ्टी जो है वो सेफ्टी लाइन बनाएगा या ग्राउंड लाइन जो है वो सॉफ्ट कर देगा रजब भट्ट के लिए? इस तरह की कोई है आपके, चूँकि आपसे डिस्कशन रहती है, बातचीत रहती है इस हवाले से? और ये भी बताइएगा, गिरफ्तारी के हवाले से कहा जा रहा है जी गिरफ्तार हो जाएगा, उतरेगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की बहुत सारी खबरें जो है वो गर्दिश कर रही हैं। तो इसमें कितनी सदाकत है कि गिरफ्तारी हो सकती है, मुमकिन है या नहीं? देखें बात सुने, अगर तो कोई FIR दर्ज होगी ना, तो वो अपनी मर्जी से अगर आ रहा होगा उसे प्रोटेक्टिव बेल ले ली होगी। लेकिन अगर उसने प्रोटेक्टिव बेल ली और मुझे पता ना हो, तो ये मेरे लिए सवालिया निशान है। मेरी नज़र में से कोई प्रोटेक्टिव बेल नहीं ली, शायद उसको डिपोर्ट कर दिया गया है। ये मैं शायद का लफ्ज़ सवालिया निशान से छोड़ रहा हूँ। और अगर कोई ऐसी बात होती, उसे आना होता तो यकीनन मुझे बताता शाहिद भाई का। इतना तो मेरे साथ उसका कोई छोटा ताल्लुक़ नहीं है कि मुझे ना बताता, कि उसे मुझे ज़रूर बताना शाहिद भाई कल 8 बजे मैं पाकिस्तान लैंड कर रहा हूँ। अभी थोड़ी देर बाद मैंने एक दो दोस्तों से कांटेक्ट किया, इमिग्रेशन में कांटेक्ट कर रहा हूँ, तो वो जो है ना मुझे अभी कंफर्म जब होता है तो मैं इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम जो क्लियर कर दूँगा। आपने एक स्टेटस लगाया जिसमें कहा गया 8 घंटे बाद पाकिस्तान वापस होंगे रजब भट्ट। यार वो अंदाज़ा है ना, क्योंकि 5 और 3 8 घंटे की फ्लाइट ज़्यादा से ज़्यादा हो सकती है, वाया भी अगर वो आए तो रजब जो है ना, अगर उसे किसी ने पकड़ा हो तो फिर एंट्री तो नहीं ना देंगे, फिर तो सीधा लेके पाकिस्तान आएंगे और वहाँ से डिपोर्ट हुआ बंदा सीधा जेल जाता है। वो किसी भी जुर्म में हो, वीज़ा एक्सटेंड हो, कुछ भी हो, उसे जेल ले जाए, फिर बेल उसको करवानी पड़ती है। ये बात तयशुदा आपको बता रहा हूँ। अच्छा, मुझे ये बता दीजिएगा, अगर जेल जाता है तो आपने कहा है मैं किरदार अदा करूँगा, अगर खुदा ना खास्ता गिरफ्तार कर लिया जाता है, चूँकि पाकिस्तान का सबसे बड़ा यूट्यूबर है, क्या उसका हाल भी यही किया जाएगा जो डक्की का हुआ है? या इस वक्त मामलात बदल चुके हैं, कहानी बदल चुकी है, जो पत्ते हैं वो दूसरे आ चुके हैं, जो जिसकी ज़रूरत थी शायद किसी यूट्यूबर को, और एक सॉफ्ट कॉर्नर जिसके तलाश में थे रजब भट्ट, चूँकि उसने कहा कि अगर डक्की के केस के अंदर नरमी आएगी तो मैं पाकिस्तान आऊँगा। तो क्या मामलात हैं, किस तरह इसको देखेंगे सारे सिनेरियो? आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, ये चीज़ जो है ना ये मेरी हद तक है। मैं अपना जज्बा जुनून या अपनी मोहब्बत का जो है ना वो आपको जवाब दे सकता हूँ। अभी किसी की क्या अप्रोच है, कोई क्या करना चाहता है, वो क्या रास्ता अडॉप्ट कर रहा है, मुझे इस चीज़ का नहीं पता। आज खुद अपनी मैं राय में उसके साथ बड़ा प्यार करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है रजब। और ये नहीं कि वो रजब को खुदा न हाथ तक मुझे कुछ ज़िंदगी में कोई मुफाद है, मैं तो मैं किसी के ऊपर ज़िंदगी में डिपेंड ही नहीं किया, छोटे भाइयों पर क्या करना है। लेकिन ये होता है कि बंदे को फ़ख्र होता है कि ये मुझे बड़ा भाई समझते हैं। तो इंशाल्लाह रजब आप देख लीजिए, आप सब सारी कौम देखेगी। और मैं इसके नज़दीक किसी करप्ट अफसर को नहीं जाने दूंगा। सही अफसर जो भी इंक्वायरी वो करें, कोई इसको अगर देखे किसी ने FIR दे देगा, वो इंसान ही है ना, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा।
मैं जब उनको कहूँगा ना, सारी दुनिया को पता कि मैं वो नहीं हूँ। हाँ, ये भी साथ कहूँगा कि एक मौका दे के देखें, इसका रिस्पॉन्स देखिएगा कि वो कौम के साथ मोहब्बत करता है। लेकिन वो देखें हो जाता है कोई ऐसे खच, जैसे आपने कह दिया ना, मुझे बड़ा अजीब सा लगा आपने कहा ये बात जो किया ना आपने कि रजब ने कभी शराब पी के कर लिया। मुझे आप एक बात बताएं, ये इल्ज़ाम आता है, इल्ज़ाम को बहुत सारे गर्दिश। इल्ज़ाम को छोड़े, पहले एक बात का जवाब दें। साकिब निसार साहब ने एक MPA हॉस्टल में या कहीं पे पार्लियामेंट में कहीं पे रेड किया था। वो किसी सियासतदान के कमरे में घुसे हैं तो उन्होंने कहा ये शराब की बोतल पड़ी है। जब बोतल का फ्रांदिंग होने गया तो पता लगा ये तो शहद है। यार चीफ जस्टिस जो है ना वो कह रहे हैं कि शराब है और लेबॉर्ट्री रिपोर्ट भेज देती है। तो यार उससे तो सिर्फ वो आपको महसूस हुआ है कि उसने शराब पी है, आपने बोतल तो नहीं देखी, तो फिर आप कैसे इल्जाम? किसी खुमार में नहीं। और यार नींद की गोली ली होगी, चले मैं कहता हूँ शराब पी थी, साबित करो फिर। तो हो सकता है तबीयत खराब, तबीयत उनकी वालदा बता रही है, रजब की वालदा बताया उसकी तबीयत खराब थी, तो कौम सारी ने कहा शराब पी थी शराब। और चलो मैं कह रहा हूँ अगर पी थी सबूत लाओ, सबूत के बगैर तो नहीं किसी को कहना चाहिए। तो अगर गलती कर बैठा है, चले दूसरी तरफ मैं ये भी कहता हूँ अगर वो पी बैठा है तो यार जान छाड़ दो, केड़ा बम पाट गया, वो चवल मार बैठा ना, तो माफ़ी दे दो। मैंने अपने प्रोग्राम से मैंने खुद मुंह से ही बात हज़ारों दफ़ा की, मेरे को चवल बज गई यार माफ़ कर दो। लोग हंस पड़ते हैं, कहते हैं यार जलील ही नहीं होते। और यार अपनों से क्या जलील होना, ये अब हमारे अपने हैं ये सारे जो हमें देखते हैं ना, इसको क्रिटिसाइज़ भी करते हैं आप, जो हमारे बड़े बैड कमेंट भी लोग करते हैं, लेकिन वो भी चाहने वाले हैं ना। बिल्कुल ऐसा। नाज़रीन ने तमाम तर तफसीलात जो है वो आपके सामने है और कहानी सिर्फ इतनी सी है कि रजब जो है वो पाकिस्तान आ रहा है और अब से कुछ घंटों में रजब पाकिस्तान लैंड करेगा। वो सरज़मीन जिसका बार बार तस्करा करता रहा अपने व्लॉग्स के अंदर, वो सरज़मीन जिसके बारे में कहता है जनाब मेरा सुकून है, मेरा चैन है, यहाँ उतरेंगे, क्या सलूक किया जाएगा, गिरफ़्तारी होगी या नहीं, ये तमाम तर चीज़ें, तमाम तर वादे दावे जो हैं वो कबल अज़ वक्त हैं। मगर अगर गिरफ़्तारी होती है तो सलूक किस तरह का हो सकता है और रजब भट्ट को क्या एक पब्लिसिटी स्टंट के तहत भेजा जा रहा है या फिर ये मामलात किसी और तरफ है, ये आप लोगों की राय है। कमेंट सेक्शन आप लोगों का आज़ाद है जनाब, लिखें। और इसी के साथ मुझे आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त, मुलाकात करूँगा अगले प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।